हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन आपको स्टॉक करता है और क्यों करता है। हु इज स्टॉकिंग यू एंड वाई। ओके, तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि कौन आजकल आपको स्टॉक कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कौन है ये, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। जर्नल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी उसके लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगी। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन। पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों ये आपको स्टॉक करता है। तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करें और रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम कर ले, जिससे कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन है वो पर्सन, और यहाँ पे कुछ कार्ड फ्लिप हुए हैं अपने आप। ओके ओके ओके, कुछ कार्ड्स यहाँ पे फ्लिप हुए हैं, जो कि कई सारे कार्ड हैं, तो हम इतने कार्ड्स तो नहीं लेंगे। ओके, कई सारे कार्ड्स आए हैं और अगेन हम फ्लिप कर वो शफल करते हैं कार्ड को एंड होप कि 3 ही कार्ड आए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है। ओके, सबसे पहला कार्ड ही आपका देखिए आ गया है। एक कार्ड आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, जिसका दिल टूटा हुआ है या उसने आपका दिल तोड़ा है। आपको थर्ड पार्टी में रख के आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है। ओके, और देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपको स्टॉक करता है। ये खुद भी हर्ट हो सकता है, मे बी अगर आपने इनको धोखा दिया है तो ये भी हर्ट है, या आपको आपका दिल तोड़ा है, आपको थर्ड पार्टी में रखा है तो ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी से धोखा इनको भी मिला है। कहीं ना कहीं आपको हर्ट करके ये भी खुश नहीं है, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है। ओके ओके ओके, जो भी आपको स्टॉक कर रहा है ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। बड़ी क्यूरियोसिटी है आपकी पर्सनल लाइफ को जानने में। ठीक है, दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी में रखा है, उसके बावजूद आपकी लाइफ में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। ओके, अगेन क्योंकि सिंगल कार्ड फ्लिप नहीं हो रहा है, बहुत सारे कार्ड फ्लिप हो रहे हैं और हम इतने सारे कार्ड ले नहीं सकते। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, पाइसीस की एनर्जी है, नंबर 2, 3 एंड 2। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे कि जो कि इंट्यूटिव पर्सन है, या तो ये खुद बहुत इंट्यूटिव है, टैरो रीडिंग बहुत देखता है, या ये आपके बारे में जानता है कि आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हो। आप साइलेंट हो, आप दोनों के बीच में साइलेंस चल रही है, ये पर्सन भी साइलेंस है और प्लस ये आपकी साइलेंस को देख रहा है। आप इंट्यूटिव पर्सन है, ये बात इसको पता है। आप खामोश हैं, ये बात पता है। थर्ड पार्टी आपके सामने अचानक से रिवील हो गई, ये सच्चाई आपको अचानक से पता चल गई, ये सच आपके सामने पता चल गया। मे बी टैरो रीडिंग के थ्रू आपको इनके रेड फ्लैग दिखने लगे, मे बी टैरो रीडिंग के थ्रू टैरो रीडिंग ने आपके लिए हेल्प करी है, मे बी आपने टैरो रीडिंग करवाई थी इनके लिए और कुछ पता चला, और फिर आपने जब उस तरीके से चीजों को देखा तो आपको बहुत बड़ी सच्चाई पता चली कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और ये आपको धोखा और चीट कर रहे हैं, या इन्होंने आपके लिए रीडिंग्स करवा रहे हैं। ये आपके लिए टैरो रीडिंग, क्योंकि आप टैरो रीडिंग देखते हैं तो हो सकता है ये भी आपके लिए टैरो रीडिंग देखते हो, या इन्होंने करवाई है, या इनको पता है कि आप इनकी एनर्जी पिक कर सकते हो, आप इनको पकड़ लेते हो, ये भी है। ये आपकी खामोशी से भी डर रहे हैं, आपके फैसले से भी डर रहे हैं, आपकी रिजर्वनेस से भी डर रहे हैं। स्टार कार्ड है, देख लीजिए। ये खुद भी काफी फेमस पर्सन हो सकते हैं जो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं।
नेम फेम पर्सन के पास स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड से देखिए, मैं एक कार्ड को पूरी तरीके से नहीं दिखा सकते। स्टार कार्ड का मतलब ही यही है कि या तो ये खुद स्टार हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हैं, कोई ब्रॉडकास्ट करते हैं, कोई चैनल है, सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हैं, कोई ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन किसी को गाइडेंस का काम करते हैं, कोई चैरिटी का काम करते हैं, किसी को हेल्प करने का, सर्विस देने का काम करते हैं, पॉपुलर पर्सन है, नेम फेम है। नहीं तो ये आपको देख रहे हैं कि आप इनसे तो साइलेंस हो, इनसे तो रिजर्व हो, लेकिन कुछ हीलिंग से रिलेटेड, कुछ बैलेंस करने से रिलेटेड, या तो आप कोई ऑनलाइन ऐसा काम डालते हो, टैरो रीडिंग या तो आप करते हो, रेकी हीलिंग करते हो, एस्ट्रोलॉजी से हो, किसी भी एस्ट्रोलॉजी के फॉर्म में आप काम करते हो, न्यूमरोलॉजी करते हो, कुछ भी, एनीथिंग, पामिस्ट्री वगैरह आपको शौक है, वास्तुशास्त्र में शौक रखते हो, कुछ ऐसा आप काम कर रहे हो जिसमें आपको भी हीलिंग मिलती है, आप काफी फेमस हो गए हो, और वहीं से ये पर्सन आपको देखने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन बहुत चेकआउट कर रहे हैं, बट आप सिंगल हो, अकेले हो, और ये देख रहे हैं दिन पे दिन आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आप फेमस होते जा रहे हो, आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रही है, एज अ स्टार की तरह उभरते आ रहे हो, प्लस बहुत हील हो चुके हो, बहुत बैलेंस हो चुके हो, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को आपने हील कर लिया है। ये जो भी पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ये आपके साथ चीजों को हील करना चाहता है, आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहता है। आपके बारे में अगर कहीं से स्टॉक कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ एज अ स्टार आप कोई काम जो करते हो वो स्टॉक कर पा रहा है, बट आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पे ज्यादा उसके बारे में इसको पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस से आप बहुत सीक्रेटिव हो। बॉटम ऑफ द डेक देखें कि ये कौन पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। पेज ऑफ कप्स, काफी मिच्योरिटी वाला पर्सन है, या तो आपसे एज में कम है या इमेच्योर बहुत है, जो भी है ये आपसे सॉरी फील करते हैं, ये आपसे सॉरी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, चीजों की माफी मांग रहे हैं, प्लस अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ अभी भी ऑफर है इनके पास, या अभी भी आपको कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, कुछ आप लोगों के बीच में जो चीज है उसको सॉल्व करना चाहते हैं। बेसिकली ये आपसे पेज ऑफ कप्स है, ये माफी जरूर मांगेंगे कि आपके साथ इनका जो कुछ भी हुआ है उसको आप भूल जाए, पुरानी बातों को मट्टी डाले और एक न्यू फ्रेश बिगनिंग करते हैं, एक स्क्रैच से चीजों को दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा से चीजों को हील करते हैं। ओके, एंड ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के लिए ये माफी जरूर मांगेंगे, लेकिन ये बहुत ही इमेच्योरिटी और बहुत ही सरफेस पे ये चीज नजर आ रही है। ठीक है, तो ये जो भी पर्सन है ये खुद भी ऐसे हो सकते हैं या ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, बट पेज ऑफ कप से डेफिनेटली इनके पास आपके लिए ऑफर है, प्लस माफी है, रिग्रेट इनको जरूर हो रहा है जो आपके साथ इन्होंने किया है। ठीक है, जिसकी वजह से आप काफी अब खामोश हो गए हो और आप अपनी लाइफ में काफी अच्छे हील्ड एंड बैलेंस तरीके से अपनी चीज को लेके चलते आ रहे हो। जहां से भी ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या देख रहे हैं या खुद भी इस तरीके से हैं, उसके बावजूद ये आपको स्टॉक करना नहीं छोड़ रहे हैं। अगर अब देखते हैं रीजन, देखते हैं अगर, तो आपने गेस कर लिया ये कोई यंग मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है पेज ऑफ कप से, और हाई प्रीस्टेस से आप काफी मेच्योर और स्पिरिचुअलिटी और इंट्यूटिव पर्सन नजर आ रहे हो। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, ये किसकी एनर्जी है, तो हम रीजन देखते हैं कि भाई इनको क्या मसला है जो ये आपके बारे में देखते रहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे अगर रीजन देखे तो 10 ऑफ कप्स आया है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस। ओके, फैमिली बहुत बड़ा रीजन बन गई, या तो ये शादीशुदा थे, ये हो सकता है, या इनकी खुद की फैमिली जो इनकी पेरेंटिंग फैमिली है वो इनकी आप लोगों के बीच में आ गई, थर्ड पार्टी मामला बन गया, ये फैमिली को इन्होंने ज्यादा चूज किया। थर्ड पार्टी इसलिए भी रही क्योंकि आपके साथ, या आपको इसलिए भी स्टॉक करते हैं क्योंकि आपने इनको फैमिली जैसा फील कराया है, आप इनके साथ फ्यूचर चाहते थे, आप शादी का कमिटमेंट चाहते थे, आप इनसे मैरिज करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। इन्होंने शायद शादी वादी के मामले में आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इसलिए भी थर्ड पार्टी की तरफ इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया क्योंकि ये नहीं चाहते थे।
बट इनको आपके साथ फैमिली, बच्चे चाहिए ज़रूर थे, इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था। ओके, तो ये जो भी पर्सन आपको स्टॉक करता है, ये आपको फैमिली की तरह देखता है और फैमिली बनाना चाहता है, फैमिली का पार्ट बनाना चाहता है। ठीक है, आपके साथ शादी, बच्चे, बहुत ज्यादा सपने ये देखते हैं, शायद पहले नहीं देखते होंगे, बट आपको धोखा दिया है और आप जो होशो हवास में आए हैं, तो ये 10 ऑफ कप से ये कंप्लीशन होना चाहते हैं, कंप्लीट होना चाहते हैं। आपके साथ इनको फैमिली जैसा जो फील होता है, जो आपका दिल तोड़ के इन्होंने इस वादे को भी तोड़ दिया, आपके सपने को तोड़ दिया, आपकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया, इस वजह से भी आपको बहुत स्टॉक करते हैं। और रीजन देखते हैं कि आपको ये पर्सन आपको क्यों स्टॉक करते हैं, ये पर्सन आपको क्यों स्टॉक करते हैं, क्या रीजन है, प्लीज मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं। शादी का मामला मुझे लग रहा है, क्योंकि शादी कमिटमेंट, शादी का वादा ये नहीं निभा सकते थे, इसीलिए थर्ड पार्टी मामला बन गया, और फैमिली ही बहुत बड़ी वजह बनी है, फैमिली या शादी बहुत बड़ी वजह बन गई। और अभी आपको स्टॉक करते हैं क्योंकि इनको फैमिली अगर कोई फील कराता है या किसी ने इनको मोहब्बत दी है, बहुत प्यार किया है, वो आप ही से मिला है। 7 ऑफ कप्स देख लीजिए, हाई प्रीस्टेस के नीचे 7 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो ये जो आपको स्टॉक करते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप इतने खामोश और इतने रिजर्व और इतने सीक्रेटिव हो गए हो कि इनको बहुत बड़ा डाउट हो रहा है कि आप और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये जानना चाहते हैं कि आप बिजी कहाँ हो। ठीक है, आप आखिर इतने बिजी हो तो कहाँ हो, आपकी लाइफ में इतना क्या काम आ गया कि आप इतने बिजी हो गए, आप इतने खामोश हो, किस काम को इतने सीक्रेटली कर रहे हो कि अगर ये आपके बारे में कुछ पता करना चाह रहे हैं तो इनको पता नहीं चल रहा है। इनको लग रहा है आजकल आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप कहाँ हो, क्या आप किसी और की तरफ जा रहे हो, क्या अब आपकी लाइफ में और लोग आ गए हैं, क्या आपकी लाइफ में बहुत सारे कमिटमेंट प्रपोजल या इस तरीके से आ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं तो इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया है। अगर आज आप खामोश हैं, आज आप साइलेंस में हैं, आज आप रिएक्ट नहीं कर रहे, वो इसलिए भी क्योंकि इन्होंने हमेशा 7 ऑफ कप्स के पीछे ये और लोगों के लिए पड़े रहे, थर्ड पार्टी की तरफ पड़े रहे, ये और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे थे, या इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन थे, एज अ फैमिली, एज अ करियर, इनको बहुत कुछ करना था। उन सब चीज़ों में इन्होंने आपको कभी टाइम नहीं दिया, आपको इग्नोर फील कराया, आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा, आपको बिल्कुल लेफ्ट आउट फील कराया, कभी भी आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। तो अगर आज आप खामोश हो, आप सीक्रेटिव हो, तो इनके अंदर वही सीने में सांप लौट रहे हैं कि आप कहाँ बिजी हो, आपका टाइम कहाँ बीत रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप किसी और की तरफ, इनको डाउट हो रहा है, इनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप हो तो कहाँ हो, आजकल अगर कहीं लगे हो तो कहाँ लगे हुए हो, ये जानना चाहते हैं। तो ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, और रीजन देखते हैं, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करते हैं। मैंने पहले तो जिस इंसान को अहमियत दी नहीं, अगर अब वो अपनी लाइफ में चुप है, बैठा हुआ है, शांत है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहा है, तो वही होता है ना, जिस इंसान ने जिस तरीके से जिसके साथ जो किया होता है ना, उसको हमेशा इस बात का डर होता है कि अगला भी उसके साथ वही चीज कर सकता है। ओके, जो चीट कर रहा होता है, जो धोखा दे रहा होता है, उसको हमेशा दूसरे पे इनसिक्योर रहता है कि वो भी उसको चीट कर सकता है। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ नजर आ रही है, ये खुद जैसे हैं वैसे ही चीजें नजर आ रही हैं एज अ स्टार। और देखते हैं क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, प्लीज गिव मी द रीजन, क्यों स्टॉक कर रहे हैं। हर्मिट, स्टार कार्ड के नीचे हर्मिट। चाहिए खुद कितने भी फेमस हों, कितने भी पॉपुलर हों, हील नहीं है, बैलेंस नहीं है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है। इनको बहुत बड़ा पछतावा है कि इन्होंने आपको अपनी प्रायोरिटी में क्यों नहीं रखा, आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दिया। अगर आप इनसे फैमिली चाहते थे, या आपका सपना था, या इन्होंने वादे किए थे, तो क्यों नहीं किया। बहुत ज़्यादा अकेले हैं, आइसोलेट हैं,
और आप जितने सीक्रेटिव और हाई प्रीस्टेस से दिख रहे हो, शांत, उतने ही ये भी आइसोलेट हैं, ये काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेले हैं, लोगों से डिटैच हो गए हैं, अपने आप को पछतावा इनको बहुत ज्यादा है। आपके साथ जो कुछ भी है, ये पर्सन हील नहीं है, ये पर्सन बैलेंस नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है इनके। नो डाउट ये काफी वाइज इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बहुत ज्यादा डिसीजन बहुत वाइजली लेना चाहते हैं, बट इनको पछतावा बहुत है, बहुत बड़ा रिग्रेट है, बहुत बड़ा गिल्ट है इनको कि आपके साथ जो कुछ भी किया है वो सही नहीं किया है, और अब आपके साथ कुछ भी चाहते हैं तो चीजें बहुत बदल चुकी हैं। आप एज अ स्टार आज कुछ बन चुके हो, हाई प्रीस्टेस से अब आप इनके लिए खामोश हो, ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, कुछ भी आपके लिए कर लें, आप किसी बात पर रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। शायद आपने जो इस बार ये थर्ड पार्टी वाला मामला अचानक से आपके सामने आया, आपने इनको ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया होगा, आपको लगा होगा कि हाँ ठीक है भाई, मैं ये डिजर्व करता था, ये बंदा लॉयल नहीं था या ये बंदी लॉयल नहीं थी, ठीक है, उसकी मर्जी है, उसने मुझे चीट कर लिया। आप खामोश हो गए, आप शांत हो गए। कुछ लोग होते हैं चीखने चिल्लाने लगते हैं, हो सकता है आपने भी चीखा चिल्लाया होगा, लेकिन एक बार आपने कह के फिर अब आप ऐसा शांत हुए हो कि ये अकेले पड़ गए। इनको लग रहा है कि एज अ स्टार आप तो उभर के आगे निकल चुके हो, आपने तो अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है, आपने तो कोई ना कोई डायरेक्शन आपको अपनी लाइफ का मिल चुका है जिसमें आप बहुत हील्ड महसूस करते हो। आपकी तो लाइफ का कोई पर्पस मिल गया है, लेकिन इनकी लाइफ का कोई पर्पस समझ में नहीं आ रहा, ये पछतावे में जी रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, मैंने किया, मैं अब क्या करूं, अब क्या होना चाहिए। और बॉटम ऑफ द डेक अगर लास्ट रीजन देखूं कि ये आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं, 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, पेज ऑफ कप्स के नीचे रीजन में आया है स्टॉकिंग में, ठीक है। माफी ये इसलिए मांगना चाहते हैं क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड से आपने अपनी लाइफ का डायरेक्शन चूज कर लिया है, आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया, यहाँ पे अब आपको लगा कि कुछ भी नहीं है, इनकी लाइफ में इतना कुछ है करने के लिए कि जिसमें आपकी कोई ज़रूरत महसूस होती ही नहीं थी। आप कर रहे थे तो चीज़ें हो रही थी, आप छोड़ दे रहे हो तो चीज़ें हो ही नहीं रही, मतलब वन साइडेड वाला फील हुआ, उसमें भी आपको धोखा हुआ, चीट हुआ, फरेब हुआ आपके साथ, तो आपने यहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। एज अ 6 ऑफ सॉर्ड्स आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए, मूव ऑन कर ले। आपने अपनी पीस को, अपने सुकून को, अपनी ग्रोथ को, अपने ऊपर सेल्फ लव को, अपनी लाइफ को आगे फॉरवर्ड ले जाना बेहतर समझा, ना कि इनके साथ बैठ के इग्नोर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज, हर्ट होके रहना, थर्ड पार्टी बन के रहना से अच्छा है कि आप निकल जाओ इनकी लाइफ से। तो आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, या तो आप सही में ट्रैवल करके शिफ्ट हो गए, या आप इनकी लाइफ से मूव ऑन हो गए। और अब अगर ये आपसे माफ़ी मांग के आपको अपनी तरफ लाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोल इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि कैसे ये आपको जाने से रोक लें, ये कैसे आपको अपनी लाइफ में वापस ले आए, कैसे ये आपके सामने माफ़ी मांगे और चीज़ें ठीक हो जाएं, कैसे ये क्या करें जो आप एक बार इनको दोबारा से चांस दे दें, आप दोबारा से इनको हील कर दें, दोबारा से ये जो एज अ हर्मेटिक साइड लाइन और बहुत ही लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, इनको लगता है कि आप ही इनकी पॉजिटिविटी हो, आप ही वो इंसान हो जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। आप ही इनको बहुत अच्छे से एज अ हाई प्रीस्टेस समझ सकते हो, आपसे झूठ नहीं बोल सकते, आप इनको इंट्यूट कर लेते हो, और इनको कहीं ना कहीं ये भी विश्वास है कि आज एज अ हर्मिट ये जो कुछ भी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अभी भी इनकी एनर्जी को इंट्यूट कर सकते हो, ये बात इनको पता है। और नो डाउट आपको ये बात समझ में पहले से आ रही होगी और आप इसको कंफर्मेशन के लिए देख रहे होगे, ठीक है। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करते हैं। तो इन रीज़न को क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे ये फैमिली का कार्ड क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे फैमिली का कार्ड क्यों आया है।
10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई 7 ऑफ वैंड्स कर रहा है। फैमिली की वजह से आपने इनको कट ऑफ कर दिया। आप इनसे फैमिली कमिटमेंट ये सब चाहते थे, आप चाहते थे इनके साथ फैमिली सेटल्ड होना, बट इन्होंने आपको नहीं किया, आपने इनको कट ऑफ कर दिया। आज अगर ये 10 ऑफ कप्स की तरह अगर अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखते हैं, तो इनको इस बात का बहुत पछतावा है कि आप इनको ऑलरेडी अपनी लाइफ से हटा चुके हो, आप ऑलरेडी इनको डिटैच कर चुके हो, या इन्होंने आपको डिटैच कर दिया है। तो ये चीज अब सपना है, सपना ही रह गया है। इनको लग रहा है कि अगर आप साथ होते तब शायद मैंने इस चीज के लिए इतना सपना देखा होता, या मैंने कहा होता, या इसके लिए एक्शन लिया होता, तो बात कुछ और होती। अब अगर मैं इस चीजों को लेके सोच रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात है। कुछ रीजन यहाँ से भी दिख रहा है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स के नीचे 7 ऑफ वैंड्स। ऐसा लग रहा है फैमिली या इन्होंने शादी कर ली, इसकी वजह से इन्होंने आपको काफी कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ में। इन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया, इन्होंने अपनी शादी मैरिज किसी को चूज किया, थर्ड पार्टी मामला हो सकता है, उसकी वजह से इन्होंने आपको अपनी लाइफ से हटा दिया, डिटैच कर दिया। और अब अगर ये आपके साथ फैमिली फील करना चाहते हैं, अब ये आपको फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, अब इनको पछतावा हो रहा है, तो बहुत देर हो चुकी है। आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर चुके हो, अपने आप को अलग कर चुके हो, ठीक है। ये भी नज़र आ रहा है, ये भी सिचुएशन नज़र आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न नज़र आ रहा है। और देखते हैं, ये 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई 7 2 बार आया है, तो कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये जा रहे हैं। स्टार कार्ड आया है, ठीक है। और देखते हैं ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। ये 7 ऑफ कप्स यहाँ पे रीजन में स्टॉकिंग के क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स देख लीजिए, इनको लग रहा है कि आप किसी को अपना प्यार मोहब्बत पहले अगर इन्होंने देखिए लेफ्ट आउट फील कराया था, तो ये अब आपके लिए अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ लेके आना चाहिए। पहले अगर ये आपको चूज करने में और लोगों के साथ या और ऑप्शन के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको चूज करने में इनको कंफ्यूजन होती थी, या ये लालची थे, आपसे बेहतर लोगों को ढूंढ रहे थे, अपनी लाइफ में बहुत लोगों को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो आई थिंक डिसीजन मेकिंग हो चुकी है। नाइट ऑफ कप से ये एक कप सिंगल वो आपके लिए है। इतने कप में से अब फाइनल हो गया है कि एक कप जो है वो आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर इनको आपके ऊपर डाउट है, तो इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा प्रपोजल आ गया है, किसी ने आपकी तरफ एक्शन कर लिया है, या आपने किसी की तरफ एक्शन कर लिया है, और अब आप वहीं पे बिजी हो, किसी और के साथ बिजी हो। आप इनकी लाइफ में इनकी जगह पे कोई और आ गया है, ठीक है, ठीक है। हर्मिट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। देख लीजिए, पछतावा, एंजाइटी, डिप्रेशन, नॉस्टैल्जिक मोड, फीलिंग ऑफ लॉस, डिप्रेस हैं, इनको बहुत विक्टिम प्ले हो रहा है, मैं अकेले छूट गया हूँ, और इनको ये आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, पास्ट का पछतावा इनको बहुत हो रहा है, क्यों हुआ, क्यों मैंने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको नहीं जाना चाहिए था, उसे मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, गलती मेरी थी, पर उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको लेके ये बहुत पछतावे में है, विक्टिम प्ले भी खुद ही करे ले रहे हैं, एक्सप्लेन भी खुद ही करे ले रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों पे नज़र नहीं जा रही है, पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं, खुद भी संभाल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग सरफेस पे आ रही है, बहुत ज़्यादा पास्ट के अगर इनके कुछ ड्रामा और इनकी कुछ फैमिलीज़ के इश्यूज़ हैं, फैमिली का कार्ड भी आया था, कुछ फैमिली के इश्यूज़ हैं इनके, कुछ चाइल्डहुड के कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ, चाइल्डहुड का ट्रामा इनके साथ है, वो चीज़ें भी इनको काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रही है, आपके साथ बिताए हुए पल बहुत रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको दुख हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है इनकी, ठीक है, लॉस वाली फीलिंग नजर आ रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा। 6 ऑफ सॉर्ड्स को लास्ट क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको लग रहा है आप चले गए, इनकी किस्मत खराब हो गई, आप चले गए, आपका बस जाने का फैसला लेना,
आपने तो अपनी लाइफ में पीस ढूंढ लिया, लेकिन आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो गया, इनकी लाइफ में सब कुछ रुक गया, इनकी लाइफ, इनकी जिंदगी, इनकी किस्मत। आप तो इनको लग रहा है इस समय इनका टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, आप भी चले गए, ये काफी बुरा टाइम से झेल रहे हैं, पछता रहे हैं। ठीक है, इनको लग रहा है ये टाइम, ये फेज जल्दी से खत्म हो जाए, जल्दी से चीजें ठीक हो जाएं। आपको बहुत ही गुड लक चार्म की तरह मानते हैं, इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में रहते हो तो सब कुछ ठीक रहता है, ये अच्छे रहते हैं, इनकी एनर्जी अच्छी होती है, ये काफी बैलेंस होते हैं, काफी अच्छा काम करने लगते हैं, इनको लोगों से नेम फेम मिलने लगता है, इनके काम में पॉजिटिविटी आ जाती है। बट आप जैसे ही इनकी लाइफ से जाते हो, आपने मूव ऑन का फैसला लिया, इनकी लाइफ में सब कुछ बदल सा गया है, कुछ भी सब कुछ रुक सा गया है, किस्मत इनके फेवर में नहीं है, किस्मत आपका फेवर दे रही है। इनको लग रहा है कि वाह यार, टाइम ऐसा बदला कि मेरी किस्मत देखो और उसकी किस्मत देखो, वो एज अ स्टार कहाँ है और मैं एज अ स्टार था, लेकिन आज मैं देखो अनहील्ड हूँ, और बहुत सी चीजें हैं जो मुझे बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सी चीजें मैंने उसको धोखा दिया, लेकिन मुझे कर्मा फेस करना पड़ रहा है। आज मेरी एनर्जी अच्छी नहीं है, मुझे उसकी हेल्प की जरूरत है, उसकी किस्मत मेरे लिए बहुत अच्छी है, उसका लक अगर मैं उसके साथ हो जाऊं तो मैं उसकी लाइफ का पार्ट बन जाऊं, तो आज मेरी भी किस्मत में सब कुछ सही हो जाएगा, मेरा टाइम जो खराब चल रहा है वो सही हो जाएगा। तो एक तरीके से ये मुझे यहाँ पे थोड़े से सेल्फिश भी नजर आ रहे हैं, अपना बेनिफिट भी देख रहे हैं, प्लस अपनी किस्मत को, अपनी चीजों को कोस भी बहुत रहे हैं, और इनको बहुत बड़ा रिग्रेट और एक गिल्ट बहुत है जो इन्होंने आपके साथ किया है। और आपने जो अपनी लाइफ में अब आप कर रहे हो, जहां से भी आपको स्टॉक करते हैं, ऑनलाइन आपके काम को देखते हैं, आपकी आपकी इंट्यूशन को देखते हैं, आपकी गाइडेंस को देखते हैं, आप जिस तरीके की भी जो भी काम हेल्प करते हो, लोगों को गाइड करते हो, सर्विस देते हो, या कोई नॉलेज की चीज बताते हो, गाइडेंस लोगों को देते हो, जो भी आप करते हो, इनको लगता है कि देख लो यार, आज वो कहाँ है और मैं जहां था, मैं वहां से सब कुछ मेरी लाइफ में बिल्कुल बेकार हो गया। ठीक है, तो कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है? ये है वो पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, और ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन कि ये आपको क्यों स्टॉक करते हैं, क्या रीजन है, क्या इंटेंशन है, क्यों कर रहे हैं, किस बात का है। तो पछतावा है भाई, गिल्ट है, जिनको आपकी तरफ देखे बिना, सोचे बिना छूट नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। तो अब जो भी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी सिचुएशन ऐसी ही चल रही है, ये जो कोई भी पर्सन है जो भी आपको स्टॉक करता है, जिसकी भी एनर्जी आप पिक कर रहे हो, जिस तरीके से भी आपका दिल तोड़ा है, जिस तरीके से भी आपको थर्ड पार्टी में रखा है, ये जो कोई भी पर्सन है, तो आपको लगता है कि हाँ ऐसे ही है और इसी के साथ है, बिल्कुल सही एनर्जी निकल रही है, और अब आपको जानना है कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं अभी इस रीडिंग में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी मैंने नहीं बताया, अभी भी कुछ भी अधूरा आपको लग रहा है और आप उसके बिहाफ पे भी कुछ पूछना चाहते हो, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके आप मुझे बात कर सकते हो, सिंगल एंड डिटेल सेशन अपना बुक करा सकते हो, टैरो रीडिंग करवा सकते हो। अगर तो आपको कोई एक्शन, डिसीजन, हेल्प या कोई कंक्लूडिंग नोट पे पहुंचना है, कोई डाउट्स क्लियर करने हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आप अपनी सिंगल और डिटेल सेशन ज़रूर बुक करा लें, एटलीस्ट सिंगल क्वेश्चन तो ज़रूर करा लें, और उसके बाद ही कोई मेजर फैसला आप लीजिएगा या कोई एक्शन किसी के लिए करिएगा या अपने लिए करिएगा। ठीक है, रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें, स्टार लिखिए, हाई प्रीस्टेस लिखिए। ठीक है, क्लेम ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसके बाद रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हाई प्रीस्टेस से पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्टार कार्ड से एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, हर्मिट से वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो की एनर्जी, लियो की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये कार्ड्स, ये रीडिंग बहुत स्ट्रांग है। और उसके बाद यहाँ पे सारे ही साइन हैं, कप्स भी हैं, पेंटिकल्स नहीं आए हैं, ओके, अर्थ की एनर्जी नहीं है, उसके अलावा सारी एनर्जी है। ठीक है,
तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।